हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बीहाइव से 10th पोएम ए स्लैम्बर डिड माई स्पिरिट सील दैट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस कविता के अंदर कवि ने क्या वर्णन करना चाह रहा है? दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स डीप सोरो एट द डेथ ऑफ ए बिलव्ड चाइल्ड नेम्ड लूसी। इस कविता के अंदर लूसी नाम की एक प्यारी सी बच्ची की मृत्यु पर कवि के दुख को व्यक्त किया गया है। सी वाज ए चाइल्ड ऑफ द पोएट्स इमेजिनेशन। एक्चुअली जो ये प्यारी सी जो बच्ची थी वो क्या थी? कवि की एक कल्पना थी। कहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद भी वो उसको फील कर सकता है। कहाँ पर? चट्टानों में, पहाड़ों में, पेड़ों पर, हर जगह, ब्रह्मांड के हर हिस्से में सॉरी वो क्या कर सकता है? उसको महसूस कर सकता है। अब कवि क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिएगा। दिस पोएम is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? How does imagine her to be after death? इस कविता के अंदर एक प्रेमी की मौत से, यानी प्रेमी का मतलब है प्यारी सी बच्ची जिसको वो चाहता था। इट मीन दैट उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यारी सी बच्ची थी वो, उसकी कल्पना करता है वो क्या? जब कवि उस प्यारी सी बच्ची के मौत के बारे में सोचता है तो कैसा महसूस करता है वो सब यहाँ बताया गया। स्लैम्बर का मतलब होता है बच्चे नींद। डिड माई स्पिरिट सील कहते हैं कि गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जड़ कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, स्थिर कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मुझे किसी भी मानव का, यानी कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो एक छोटी सी जो गहरी नींद है उसने क्या कर दिया? उसकी आत्मा को क्या कर दिया है? स्थिर कर दिया है। और साथ में ये कहना है सी सीन द थिंग दैट कुड नॉट बी फील। अब वो कहता है कि उसे वो फील नहीं कर सकता था, कोई भी उसे फील नहीं कर सकता था। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, काफी सालों से वो जो है इस धरती पे घूम रही है, कोई उसे टच नहीं कर सकता। नो मोशन हैज सी, अब वो मृत्यु के बाद जो है वो मर चुकी है और उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। साथ साथ में उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। सी नीदर हियर्स नो सी, ना तो वो देख सकती है और ना ही वो सुन सकती है। रोल्ड अराउंड, वो घूमती रहती है इस धरती पर। ड्यूनियल को इसका मतलब होता है दैनिकचर्या में। कहते हैं कि दैनिकचर्या दिन भर वो घूमती रहती है। कहाँ पर? चट्टानों पर, स्टोन्स पर, ट्रीज में। तो इस कविता के अंदर जो कवि है वो क्या बताना चाहता है कि सांसारिक भय किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करते हैं जब तक वह गहरी नींद में सोया पड़ा हो। एक क्या तो इमेजरी कर रहा है यहाँ पर कि संसार के जो दुख है किसी व्यक्ति को तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि वो गहरी नींद में हो। और इसी प्रकार कवि के लूसी के प्रति गहरे प्यार ने उसे उसकी मृत्यु संबंधी किसी भय के बारे में भुलाए रखा है। और कहता है कि क्या कह रहा है कि उसके प्यार ने उसकी आत्मा को इतना जकड़ कर रख दिया है कि इसमें कोई भी दुनिया का भय प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि वो सोते समय भी किसके बारे में सोच रहा है? उस लवली चाइल्ड लूसी के बारे में सोच रहा है और संसार की दुख पीड़ा का उस पर कोई असर नहीं है। अन्य शब्दों में वह उसके प्यार में इतना खोया हुआ है, उस लड़की को जो इमेजरी में, जो कल्पना में है, प्यारी सी जो बच्ची है उसके बारे में इतना सोच रहा है कि उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि लूसी नश्वर है, कि लूसी कभी मर भी जाएगी। उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। अभी एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर ये जो है कोई रियलिटी नहीं है। लूसी नाम की कोई रियल लड़की नहीं है, कोई प्यारी बच्ची नहीं है। ये सिर्फ उसकी क्या है? इमेजरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कल्पना में कोई अपने दिमाग में कोई एक इमेजरी बना लेते हैं कि इस तरीके से ये है, वो है, ऐसा दिखाई देता है। जब हम बार बार उसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो हमें सच में वैसा महसूस होने लगता है जैसे कोई इस तरीके से कोई बात है। तो कहते हैं कि अब कवि की जो आत्मा है वो गहरी नींद से जाग उठी है और अब वो महसूस उसने कर लिया है कि लूसी जो है वो मर चुकी है। जागने के बाद उसने क्या महसूस किया? कहते हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर जगह उसको क्या करता है? फील करता है। कहाँ का फील करता है? कि वो हर जगह घूमती नजर आती है। सिर्फ किस उसको महसूस होता है, किसको? कवि को। बाकी किसी को ना तो किसी को सुनाई देती ना किसी को दिखाई देती, सिर्फ कवि को क्या है वो सुनाई देती है, उसको महसूस होती है। चट्टानों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर, हर जगह उसे क्या महसूस है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हर जगह ब्रह्मांड में वो घूम रही हो। तो भैया ये जो थी हमारी छोटी सी पोएम थी। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इस कविता के अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो देख लेते हैं कौन सी राइमिंग स्कीम का यहाँ पर कवि ने यूज किया है। जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो क्या है? सील और फील में आ जाएगा आपका ए, और फियर और ईयर में हो जाएगा आपका बी। तो क्या हुआ? ए बी। उसके बाद फोर्स और कोर्स में हो जाएगा सी। उसके बाद डी। ठीक है, ए बी सी डी।
क्लियर हुआ? ए बी सी डी ये जो हमारा राइमिंग स्कीम रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम लेके चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ह्यूमन है और हेड में जो है एच बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। सी और सिन में क्या है? एलिट्रेशन है। दैट इज क्लियर। थिंग्स में और दैट में टी बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या है? एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से कवि ने जो है वर्णन किया है एक प्यारी सी बच्ची का, और उस प्यारी सी बच्ची को अपने इमेजरी के अंदर ही वो जीवित होती है, इमेजरी के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है और वो कहता है कि डेथ के बाद भी उसको महसूस कर सकता है। आई होप आपको ये जो पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है, मैंने कंप्लीट बुक से रिलेटेड 10 की 10 पोएम है वो मैं करवा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं या फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज मिलेंगी। 9th 10th और 12th से रिलेटेड और स्पोकन से रिलेटेड वहां भी आप देख सकते हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।